दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इवेंट ब्लॉगिंग के ऊपर। इवेंट ब्लॉगिंग किसको कहते हैं, अगर आपको जानना है इवेंट ब्लॉगिंग करने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन बातों को आपको इवेंट ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, इवेंट ब्लॉगिंग का क्या प्रॉस्पेक्ट है, इवेंट ब्लॉगिंग करने के टाइम आपको कितना टाइम देना पड़ता है उस ब्लॉगिंग में, कब तक वो गूगल में रैंक हो जाता है, इवेंट ब्लॉगिंग से क्या आप कुछ पैसे कमा भी सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं, एक्चुअल में इवेंट ब्लॉगिंग से पैसे कमाने के लिए कितना टाइम लगता है, और इवेंट ब्लॉगिंग में कंपटीशन कितना है, कौन कौन सी नीश है या कौन कौन सी टॉपिक्स है जिसके ऊपर इवेंट ब्लॉगिंग करिएगा तो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। और इवेंट ब्लॉगिंग से जुड़ी और भी बातें अगर आप सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि इवेंट ब्लॉगिंग किसको कहते हैं। अब देखिए, इवेंट ब्लॉगिंग, इवेंट का मतलब होता है कोई भी स्पेशल ओकेजन। मिसाल के तौर पर मान लीजिए इवेंट ब्लॉगिंग जो है वो उन चीज़ों के ऊपर ब्लॉगिंग है जिसको आमतौर से फेस्टिवल कह सकते हैं आप लोग। कोई पर्टिकुलर इवेंट हो सकता है वो, मान लीजिए कि जैसे कि आपने एक ब्लॉग क्रिएट किया किसके बारे में, वैलेंटाइन डे के बारे में, तो ये आपकी इवेंट ब्लॉगिंग हो सकती है। मान लीजिए आपने एक ब्लॉग क्रिएट किया ईद के ऊपर, ये आपकी इवेंट ब्लॉगिंग हो सकती है। मान लीजिए आपने दिवाली के ऊपर एक ब्लॉग क्रिएट किया, या आपने रक्षाबंधन के ऊपर एक ब्लॉग क्रिएट किया, मान लीजिए आपने क्रिसमस डे के ऊपर आपने एक ब्लॉग क्रिएट किया, न्यू ईयर के ऊपर आपने एक ब्लॉग क्रिएट किया। ये सब टॉपिक्स जो है इवेंट ब्लॉगिंग कहलाते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग का मेन जो फंडा जो है वो ये है कि इवेंट जो 1, 2 दिन 3 दिन तक जो इवेंट रहता है, इन्हीं 2-3 दिन में आपकी ब्लॉग के अंदर बिल्कुल लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो ट्रैफिक आने वाला है, और इन्हीं 2-3 दिन से आपको जो अच्छी खासी बिल्कुल बहुत ज़्यादा अर्निंग होने वाली है। ये है बेसिक फंडा इवेंट ब्लॉगिंग का। मतलब ये आपको, आप मान लीजिए इसके ऊपर आप काम करना शुरू कर रहे हैं तो आपको माइंड में ये लेके चलना है जो पर्टिकुलर इवेंट जो है आपका वही आपका टारगेट है या डेडलाइन है। आपको उसी दिन जो है बिल्कुल एकदम रेडी रहना है कि इसी दिन हमको अर्निंग होने वाली है। अगर मान लीजिए कि आपने एक ब्लॉग क्रिएट किया 1 जनवरी के ऊपर या न्यू ईयर के ऊपर, आप वो ब्लॉग क्रिएट करने के बाद आपने उसको जितने भी कंटेंट डाले न्यू ईयर के रिलेटेड डाले, जितने भी आर्टिकल्स डाले न्यू ईयर के रिलेटेड डाले, आपने कोड्स डाला बहुत सारा न्यू ईयर के रिलेटेड, और आप जो है चाह रहे कि न्यू ईयर में मेरा ये जो ब्लॉग है वो गूगल में रैंक कर जाए, ठीक है। और न्यू ईयर के दिन आपके ब्लॉग के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम रश आए, और आने के बाद आपको जो है उस आपके ब्लॉग से एडसेंस के जरिए अर्निंग हो। तो ये फंडा है इवेंट ब्लॉगिंग का। इवेंट ब्लॉगिंग के लिए बेहतर टॉपिक की अगर बात की जाए तो अगर आप इंडिया को टारगेट लेके चल रहे हैं तो इंडिया में जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं, सबसे पहले तो हम लोग इंडिपेंडेंस डे जो हम लोग का है, यानी कि 15 अगस्त जिसको बोलते हैं, 15 अगस्त बोलते हैं इसको, या रिपब्लिक डे है, ये है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ईद है, बकरा ईद है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, ठीक है, और इस तरह से क्रिसमस डे है, ठीक है, और भी है, मदर्स डे है, अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए फादर्स डे है, वैलेंटाइन डे है, फ्रेंडशिप डे है, ठीक है। इस तरह के जो दिन हैं इनमें क्या होता है कि लोग गूगल में सर्च करते हैं पूरी दुनिया से, या अगर आप इंडिया को टारगेट रखे हुए हैं तो पूरी इंडिया से। मान लीजिए इंडिया में या इंडिया के बाहर, या मान लीजिए इंडिया में अगर दिवाली आती है तो जितने भी हम लोग के भाई लोग हैं वो सब सर्च करते हैं बेस्ट दिवाली कोड, दिवाली विशेज़, ठीक है। दिवाली के 4-5 दिन तक ये जो दिवाली कोड, दिवाली विशेज़, दिवाली गिफ्ट आइडिया, ठीक है, व्हाट टू वेयर इन दिवाली, ये दिवाली के रिलेटेड जो सर्च है बहुत ज़्यादा होता है। और इसी टाइम में आपको ट्राई कर रहे हैं कि आपका गूगल में आपका जो ब्लॉग है वो रैंक कर जाए, ठीक है, क्योंकि यही आपका मेन टाइम है। इवेंट ब्लॉगिंग का पर्पज़ यही है कि आप जिस इवेंट को टारगेट कर रहे हैं उस इवेंट में आपका ब्लॉग रैंक कर जाए और उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आए, और एडसेंस के जरिए आप उस दिन बहुत ज़बरदस्त अर्निंग करिए। इवेंट ब्लॉगिंग जिस डे को आप टारगेट कर रहे हैं उस डे में ऐसे इवेंट को चूज़ किया जाता है इवेंट ब्लॉगिंग के लिए जिसमें सर्च बहुत ज़्यादा हो। कोई छोटे मोटे फेस्टिवल को या ऐसे फेस्टिवल को जिसको लोग नहीं जानते हैं, जिसको सर्च ज़्यादा नहीं करा जाता है, उसके ऊपर आप इवेंट ब्लॉगिंग ना कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली इवेंट ब्लॉगिंग का जो मोनेटाइजेशन का सोर्स होता है आमतौर से वो गूगल का एडसेंस होता है, ठीक है। तो उसमें अगर आपके वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक आएगा तो ही आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकिएगा। आप ऐसे ऐसे फेस्टिवल को जिसमें बहुत ज़्यादा सर्च होता है, अगर बात की जाए ईद की तो ईद के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च होता है, ईद विशेज़, ठीक है, बेस्ट ईद विशेज़, इस टाइप का सर्चेस होता है। अगर बात की जाए दिवाली की, दिवाली में सर्च होता है। अगर बात की जाए क्रिसमस की तो क्रिसमस में सर्च होता है, वैलेंटाइन में सर्च होता है। तो ये सब टॉपिक के ऊपर आपको एक ब्लॉग बनाना है। ब्लॉग बनाने के ऊपर आपको जो ब्लॉग बनाने के बाद जो आपको कंटेंट डालना है वो आपको अपनी टॉपिक के इर्द गिर्द डालना है। कंटेंट आप जो डालिएगा, प्रोड्यूस कीजिएगा, उससे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। मान लीजिए आपने एक ब्लॉग बनाया है वैलेंटाइन डे के ऊपर, सपोज कीजिए, और आपको अब उसमें क्या करना है, वैलेंटाइन डे के ऊपर कंटेंट डालना है। तो पहले आपको वैलेंटाइन डे के ऊपर जो जो कंटेंट आपको लगता है
कि ये सब कंटेंट सर्च होते होंगे, गूगल से आप हेल्प लीजिएगा कीवर्ड रिसर्च के लिए। जैसे वैलेंटाइन डे कोट, वैलेंटाइन डे गिफ्ट आइडिया, बेस्ट वैलेंटाइन डे विशेज, इस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं उनको आप कॉपी में 10-12 कीवर्ड लिख लीजिएगा और उसके बाद फिर जाके आप कीवर्ड रिसर्च से उसकी जो है सर्च वॉल्यूम को आप चेक कर लीजिएगा। जिस कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर आप लंबे लंबे आर्टिकल्स कॉन्टेंट्स लिखिएगा और अपनी वेबसाइट के ऊपर आप पब्लिश कीजिएगा। उसके अलावा अगर हो सके तो आप ग्राफिकल कोड जिसको बोलते हैं वैलेंटाइन डे कोड करके भी अपनी वेबसाइट में आप उस कोड को भी डालते रहिएगा और कोड के आसपास भी जो है कंटेंट आर्टिकल लिखते रहिएगा। ठीक है, आदमी ऐसे भी सर्च करते हैं कि टॉप 10 कोट फॉर वैलेंटाइन डे। ठीक है, तो वैलेंटाइन के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको अपने उस वैलेंटाइन डे के जो इवेंट ब्लॉगिंग है उसमें डालना है। अगर बेसिक इवेंट ब्लॉगिंग का जो मोनेटाइजेशन सोर्स होता है वो एडसेंस होता है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि आप एडसेंस से ही अर्निंग कीजिए। इसके अलावा अगर आपको चांस मिलता है तो आप अमेजॉन का एफिलिएट लिंक भी वहाँ पे लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने एक कंटेंट ऐसा लिखा कि बेस्ट गिफ्ट फॉर वैलेंटाइन फॉर बॉयज़, ऐसा करके आपने लिखा, तो वहाँ पे आप गिफ्ट आइडिया के बगल में जो है आप जो गिफ्ट का आप आइडिया दे रहे हैं उसके आप अमेजॉन का लिंक आप हर गिफ्ट के बगल में लगा दीजिए, ताकि लोग अगर उससे परचेस करें तो आपको अमेजॉन के जरिए एफिलिएट लिंक के जरिए आपको वहाँ से भी कमीशन मिले। मगर बेसिक जिसको इवेंट ब्लॉगिंग कहते हैं उसका जो मकसद जो पर्पस है वो यही होता है कि पर्टिकुलर इवेंट के दिन के आसपास 2-3 दिन जो है जो ट्रैफिक गूगल में आने वाला है उस इवेंट से जुड़े कीवर्ड के ऊपर वो आपकी वेबसाइट में आए और एडसेंस के जरिए आपको बहुत ज़बरदस्त अर्निंग हो। आप यकीन मानिए कि जो ट्रैफिक आता है किसी पर्टिकुलर पॉपुलर इवेंट के ऊपर वो ज़बरदस्त होता है, लाखों में करोड़ों में ट्रैफिक होता है। अगर वो उसमें से ट्रैफिक में से अगर मान ली 1/10 भी आपकी ब्लॉग के ऊपर आ जाता है तो आप 2-3 दिन के अंदर हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं, यकीन मानिए। अब ये है कि आप इवेंट ब्लॉगिंग क्यों कीजिए, सवाल ये पैदा होता है। इवेंट ब्लॉगिंग करने की वजह ये है कि इवेंट ब्लॉगिंग जो जनरल ब्लॉगिंग होती है, जो जनरल ब्लॉग होता है उससे ज़्यादा आसानी से गूगल में रैंक करता है। वजह यह है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर आप कंटेंट डाल रहे हैं, तो गूगल आपको उस टॉपिक में उस कीवर्ड के ऊपर प्रायोरिटी देती है और उसमें आपकी वेबसाइट को रैंक जो है ज़्यादा जल्दी मिल जाता है इन कंपैरिजन टू जनरल ब्लॉगिंग वेबसाइट। अगर कोई ईद के ऊपर एक वेबसाइट बनाए हुए है और सिर्फ कंटेंट ईद के ऊपर डाल रहा है तो उसको ईद की जब भी कोई भी अगर गूगल में ईद को सर्च करेगा, ईद की क्वेरी डाल के सर्च करेगा, तो वो कंटेंट अगर आपकी ईद वाली ब्लॉग में होगा तो आपको जल्दी प्रायोरिटी मिलेगी इन कंपैरिजन टू जनरल वेबसाइट जो ईद का कंटेंट रखता है। बात समझ में आई? तो यही वजह है कि आदमी इवेंट ब्लॉगिंग ज़्यादा कर रहे हैं, कम टाइम में वो रैंक कर जाता है। किसी भी पर्टिकुलर इवेंट जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उससे पहले आपको टारगेट करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक ये देखना पड़ेगा कि वाकई में उस पर्टिकुलर इवेंट में लोग सर्च करते हैं, यानी कि ऐसा आप इवेंट को टारगेट कीजिए जिसमें वाकई में गूगल में लोग सर्च करते हो। ऐसे इवेंट को टारगेट मत कीजिए जिसमें गूगल में लोग सर्च ना करते हो। ठीक है, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इवेंट जब है उसके 6 महीना पहले तकरीबन आपको उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना पड़ेगा, आर्टिकल डालना, एसईओ करना, और टारगेट आपको डेडलाइन उस इवेंट को रखना है। उस इवेंट के 2-4 दिन के अंदर ही आपको ये समझ लेना है कि आपको जितनी भी अर्निंग होगी उसी 2-3 दिन के अंदर हो जाएगी, उसके बाद आपको अर्निंग नहीं होने वाली। फिर आपको नेक्स्ट ईयर फिर सेम रिपीट करना है। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर इवेंट है जो 6 महीने बाद आने वाला है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, तो आज से आपको काम शुरू कर देना है। आपको आज से डोमेन ले लेना है, डोमेन आपका होना चाहिए एग्जैक्ट मैच डोमेन। अगर आपको मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात है। मान लीजिए अगर ईद के ऊपर आप बना रहे हैं या मान लीजिए आप होली के ऊपर बना रहे हैं तो आपको ऐसा लेना चाहिए कि holywishes.com, holywishesinIndia.com, ठीक है। या दिवाली के ऊपर बना रहे हैं तो bestwishesofdiwali.com। इस टाइप का एग्जैक्ट मैच डोमेन अगर आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है। और उसके ऊपर आपको जो कंटेंट डालना है, एसईओ करना, ये सब आपको 6 महीने पहले से शुरू कर देना है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बात थी जिसके ऊपर आपको मेरे ख्याल से कुछ अंदाज़ा हो गया होगा इवेंट ब्लॉगिंग कैसी है और इवेंट ब्लॉगिंग से आप किस हद तक अर्न कर सकते हैं। आप यकीन मानिए सिर्फ 3-4 दिन में आप इवेंट के इतना अर्न कर लीजिएगा, हज़ारों डॉलर तक लोग अर्न कर रहे हैं। और मतलब कि आपने 6 महीने में जितना भी इन्वेस्ट किया है, उसमें जितना टाइम इन्वेस्ट किया है आपने, उसमें जितना मनी इन्वेस्ट किया है, सबसे कहीं 10 गुना ज़्यादा आप जो है उस 3-4 दिन में निकाल लीजिएगा वापस उस ब्लॉग से। तो इवेंट ब्लॉगिंग अगर आप भी करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, देर मत कीजिए। मगर करने से पहले जो बातें हमने इस वीडियो में बताई उनका ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।